अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। तो मैं ये सारी वीडियो डाल चुकी हूँ अपने दूसरे व्लॉग में, लेकिन मेरे पास आज के व्लॉग में कुछ आपसे बात करने के लिए नहीं था, तो मैंने इसे फिर से आगे ऐड कर दिया। जो लोग नए हैं वो देख लेंगे, जो पुराने हैं जो देख चुके हैं कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना यार। तो बस मुझे ये कहना था कि मतलब जिस दिन हम रात में शादी में गए थे उस दिन की सुबह हम सब बहुत थक गए थे और देर में उठे, और फिर उसके बाद नहीं सॉरी, देर में क्या उठे, पहले हमने बच्चों को, मैं उठी और बच्चों को रेडी करके स्कूल भेज दिया था, और उसके बाद जो है थोड़ा आराम किया, फिर कटिंग किया, कपड़े सिलने थे वो सब करने बैठ गई। तो उस दरमियान मैं व्लॉग नहीं एडिटिंग कर पाई, मतलब व्लॉग तो बना हुआ था पर नहीं एडिटिंग कर पाई ये सब। और उसके बाद जब मैं ये वाले व्लॉग एडिटिंग करने बैठी तो मैं उस दिन का कोई शूट नहीं कर पाई, क्योंकि रात में हम 12 बजे आए, फिर बच्चों को मतलब कपड़े वपड़े चेंज करा, लेटे, तो सुबह में पूरा घर फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, जो आप देख सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग, जिस दिन हम रात में आए थे। तो देख सकते हैं आप लोग, पूरा घर ऐसे बिखरा हुआ था। और मैं उठी तो बच्चे मेरे सोच रहे थे कि मम्मा ना भेजे स्कूल, पर मैंने कहा नहीं, जब रात में शादी में गए थे तो अभी स्कूल भी जाओ। तो उठ नहीं रहे थे, मैंने उठाया, थोड़ा फुसलाया, थोड़ा डांटा भी। बहलाना डांटना दोनों मैं एक साथ करती हूँ, ताकि बच्चे को दोनों का असर होना चाहिए। और उसके बाद इन्हें रेडी किया, मैंने पूड़ी बना दी थी और सब्ज़ी रात की थी, मतलब सॉरी दिन की थी, पर आलू की सब्ज़ी थी, ठंडा मौसम चल रहा तो वो अच्छे से उसे भून दिया था। जो है वही बता रही हूँ आपको, झूठ नहीं बोलूँगी कुछ भी क्योंकि कोई मतलब नहीं होता झूठ का। तो बस मैंने वो सब्ज़ी और पूड़ी गरम-गरम बना के दे दी थी। यहाँ मेरी बेटी मुझसे बातें कर रही थी, जो मेरी खाला की बेटी मतलब आलिया ने शूट करा था उसे। तो बस उसके बाद उन्हें भेज के आ गई थी, और फिर घर के काम थोड़ा फिनिश करा, बर्तन धोया, उसके बाद मैं सिलाई करना ऐसा बैठी कटिंग करके कि मतलब उसी में सारा टाइम चला गया। दिन में हमने क्या खाया, क्या पिया, कब सोए, कब जागे, या बच्चे कब आए, वो सब मैं शूट नहीं कर। अभी जो इस टाइम ना 12 बज रहे हैं, ये पकौड़ी वाले भैया आए थे, पानी पूरी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मेरी बहन खाया, मैंने भी खाया, वो अपनी मम्मी मतलब मेरी खाला के लिए भी लेके गई, मेरी मम्मी के लिए भी मैंने दिया, उन्होंने भी खाया, और साथ साथ बच्चों के लिए भी ले लिया था, क्योंकि बच्चों को स्कूल लेने जाना था। तो मैंने कहा स्कूल में थे बच्चे, आ जाएंगे तो वो खाएंगे, तो उनके लिए लेके रख लिया था। तो उसके बाद मैंने नहीं शूट किया, मैं बताया ना आपको। तो शाम का अभी मैं शूट कर रही हूँ, नेक्स्ट डे का है, ये शाम का व्लॉग नेक्स्ट डे का है। तो जो अभी मैंने व्लॉग दिखाया था वो था शादी के दूसरे दिन के सुबह का। शाम का मैंने कोई शूट नहीं किया, ये तीसरे दिन की सुबह का व्लॉग है, सॉरी तीसरे दिन का शाम का व्लॉग है। मतलब कि 1-2 टाइम मेरा ना सिर्फ मैंने काम मतलब सिलाई किया, और ज़्यादा कुछ नहीं था, पर मुझे सिलाई में थोड़ा टाइम लगता है, बार-बार उठना भी पड़ता है। और मेरी मम्मी ने खाना बनाया था यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल। तो उसके दूसरे दिन भी सुबह में उन्होंने ही बनाया था, और उसके शाम को भी दूसरे दिन उन्होंने ही बनाया था। तो वो इसलिए बना रही थी ना, कि जब वो देखती है तो वो कि मैं बिज़ी हूँ तो वो मेरी बात नहीं सुनती। मैं उनसे इतना कहती हूँ, मम्मा आप ना करो, अम्मी आप ना करो, ना करो, मैं कर लूँगी, थोड़ा लेट ही सही। पर उनको ये होता है कि टाइम पे हो जाए, लेट ना हो। और मैं सिलाई करूँगी फिर भूखी हो जाओगी, तो फिर तुम कब खाना बनाओगी। तो यहाँ पे मम्मी ने ना मिर्ची आई थी बहुत बहुत सारी, तो मम्मी ने मिर्ची थोड़ी भर दी थी। और मम्मी काम करती है ना तो कुछ ऐसा करती हैं, देखिए आटा गूँधा है और डब्बे था उस डब्बे में नहीं किया, मम्मी ने ऐसे डायरेक्ट ही रख दिया उसे। और कुछ सामान जो निकाली थी, धनिया वगैरह पलटी थी, वो सब भी ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि उनकी आदत थोड़ी सी छूट गई है। लेकिन उन्होंने दाल सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाई थी कि उन्होंने वो जब जब खाना बना रही थी ना, दिन में बनाया था तो भी मैंने ज़्यादा खाना खाया था, रात में बनाया था उन्होंने तो भी मैंने ज़्यादा खाना खाया था। और मैंने बोला आप खाना बनाती हैं तो रोटी सब्ज़ी सब चट हो जाती है, और बहुत ही टेस्टी बनता है खाना, मेरा भी बनता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता मेरे खाने में। ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है। तो बच्चों को भी पढ़ा रही थी, साथ में रूम भी साफ़ कर रही थी, और अभी तो सिलाई नहीं करी हूँ, देखिए कैसे पूरा फैला हुआ है। सिलाई का कुछ काम बाकी है, सलवार सिलना था, उसके बाद मैंने सिला, उसके बाद मैंने रूम में झाड़ू लगाई, पूरा रूम क्लीन किया। आपको कचरा दिखा देती हूँ कितना सारा, यहाँ देखिए। और ये 2-3 दिन का कचरा है जो कि इधर उधर घुसा हुआ था, आगे आगे अम्मी ने झाड़ू लगा लिया था, चादर भी बदल दिया है, क्योंकि मेरी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने क्या सिला है वो आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी। और बस ये 2-3 सूट हैं और कुछ फ्रॉक्स भी थी। तो बस चादर भी बहुत गंदी हो गई थी, तो मैंने चादर भी बदल लिया। और उसके बाद जाके देखा तो बच्चे पढ़ रहे थे, आलिया पढ़ा रही थी, वो भी शाम को 7 बजे आ गई थी। तो पापा भी बैठे थे वहीं पे, और मसूद मस्ती भी कर रहा था, पढ़ रहा था। जब मैं खड़ी हो गई तो कितने अच्छे से सुना रहा था, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मुझे अच्छा लगता है तो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। 33, 34, 35, 36, 37,
आपने? तो मैंने जैसे अभी बोला कि मुझे अच्छा लगता है तो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। इसके सिवा मेरा कोई मकसद नहीं होता है कि आप लोग देखो कि बच्चे पढ़ रहे हैं। और बच्चे शरारत कर रहे थे इसलिए तकिया ऊपर उठा के रख दी थी ताकि वो लोग पैर से दबाए ना। तो अभी भी देखिए मम्मी, मैं रूम साफ़ कर रही थी उधर, तो मम्मी यहाँ रोटी बनाने लगी तो मैंने थोड़ा-सा बर्तन धोया। उसके बाद मैंने रायता बनाया लौकी का और हम सब ने खाना खाया। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोया। तो यहाँ पे मैं लौकी का रायता कैसे बना रही हूँ, मम्मी अभी नमाज़ पढ़ रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पापा खाने का वेट कर रहे हैं बेसब्री से। तो क्योंकि वो भूखे हो गए थे, अभी 10:30 नहीं 10 या 10 बजे का टाइम हाँ लगभग है अभी। तो मैंने लौकी अम्मी ने उबाल दिया था, चढ़ा दिया था अम्मी ने उबलने के लिए जब रोटी बनाई थी तभी। तो उबल गई है, फिर मैंने उसमें दही डाल दिया, भुना ज़ीरा डाल दिया, काला गरम मसाला थोड़ा-सा डाला था, एकदम ज़रा-सा, और नमक डाल दिया। और चटनी मम्मी ने दिन में पीस के रख दी थी तो वो चटनी भी डाल दी है मैंने। इसी तरह बनाते हैं। और भिंडी की सब्ज़ी है और दाल है, दाल मसूर की, तो उसके साथ ये बहुत टेस्टी लग रहा था। बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं, पापा, मैं। तो बस थोड़ा तीखा कम बना था, पर बाद में मम्मी ने उसे मिर्ची और डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने उसे बघारा भी था ज़ीरा और क्या लहसुन से, हाँ, लहसुन ज़ीरा से सॉरी बघार दिया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब क्लीन कर दिया था। बर्तन, दूध भी गर्म हो चुका था और ये सारे बर्तन धोने के बाद मैं खाना खाने गई थी। बाकी मम्मी और बच्चे, पापा, आलिया सब खाना खाने बैठ गए थे। मुझे आलिया आवाज़ भी दी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ये थोड़ा-सा बर्तन धो लूँगी उसके बाद आती हूँ। ये जब काम करती है ना तो मुझे शूट करने में नहीं अच्छा लगता, ऐसा लगता है कि नहीं मैं गलत कर रही हूँ। हालाँकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो रोज़ नहीं करती, कभी-कभी करती हैं। जब वो देखती हैं कि मैं परेशान हो रही हूँ या मैं परेशान हो जाऊँगी तभी वो करती हैं। तो बस फिर मैंने, वो अभी भी आवाज़ दे रही थी कि आओ पहले खाना खा लो फिर धोना। तो बस फिर बर्तन धोया, फिर हमने खाना खाया। यहाँ पे दाल मम्मी से बहुत ज़्यादा बन गई थी गलती से, तो बस दाल मैंने फ्रिज में रखा, लौकी की सब्ज़ी सॉरी भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने फ्रीज़ में रख दिया खाना बचा हुआ। उसके बाद सारे बर्तनों को धो दिया, जो बर्तन मैंने पहले से धोए थे उन्हें लगा दिया है। आलिया मेरे पास ही खड़ी थी और जब मैं किचन में ऐसे काम करती हूँ तो वो मेरे साथ होती है कि अप्पी जाएँ किचन से बाहर तो फिर मैं भी जाऊँ। सारा काम हो चुका है, किचन साफ़ हो चुका है, दूध फ्रिज में रख दूँगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलूँगी नए दिन में नए व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।